शीला, शीला। हाँ आई। मेरा लंच तैयार है क्या? हाँ बस एक मिनट लेकर आ रही हूँ। ये लो तुम्हारा लंच। थैंक यू। वैसे मैंने कल तुम्हें कुछ काम कहा था तुम्हें। काम? कौन सा काम? नौकरानी के लिए। और किसके लिए? ओह अच्छा, नौकरानी के लिए। तुम चिंता मत करो, मैंने किसी से बात कर ली है। शाम तक नौकरानी यहाँ पर आ जाएगी। शाम तक आ ही जानी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, आ जाएगी। अब तुम ऑफिस जाओ, मैं घर का सारा काम करती हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाय। बाय। अरे इस टाइम कौन आ गया मरने को? अरे तुम आ गई, अंदर आओ। वैसे अच्छा हुआ तुम शाम से पहले ही आ गई। अच्छा मेरी बात सुनो, वो रहा लिविंग रूम और वो सामने किचन है और ये बेडरूम। फटाफट सारी सफाई कर दो और किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, है ना? सुन तो अरे बातें बाद में करेंगे, पहले काम कर लो, बहुत सारा काम है। अब प्लीज जल्दी जाइए, हाँ काम कर दीजिए। अरे तेरी बीवी को नहीं पता कि मैं तेरी माँ हूँ। जब मैं घर पे आई तो उसने मुझे नौकरानी समझकर काम पे लगा दिया। क्या? माँ आप ये क्या कह रही हो? वो ऐसे कैसे कर सकती है? और वो इतनी चपड़ चपड़ कर रही थी कि उसने मेरी एक नहीं सुनी, आते ही मुझे काम पे लगा दिया। और हाँ, जब मैं काम कर रही थी ना, तो वो किसी गैर मर्द से बात कर रही थी। क्या? हाँ बेटा, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और बेटा, जब तक मैं दूध का दूध पानी का पानी ना कर लूं, तो बिल्कुल चुप रहना। ठीक है माँ, आप जैसे कहते हो ना, मैं वैसा ही करूँगा। बेटा, लगता है बहू इधर ही आ रही है, तू बहू के पास चला जा। ठीक है माँ। अब हाँ शीला, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? वो उस वक्त ना मैं बहुत थका हुआ था, तो मैं तुम्हारी बात ठीक से सुन नहीं पाया। तुम मुझे अब बता सकती हो कि क्या बात है? हाँ वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी तो थी, पर तुम थके हुए थे इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। सोचा कल ही बात कर लूँगी। कोई बात नहीं, तुम मुझे अब बता सकती हो कि क्या बात है। मेरे भैया को ना 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और मेरे मायके वालों की कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती है। भैया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम्हें ही अरेंज करना होगा। तुम प्लीज़ तुम कहीं से अरेंज करो। यार 2 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने पैसे मैं कहाँ से अरेंज करूँगा? बट तुम्हें ही अरेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, शायद मैं कहीं से उधार ले लूँ। ठीक है, 1 मिनट, मैं लंच मंगवाती हूँ। अरे नौकरानी, कहाँ मर गई? लंच ले आओ जल्दी। एक तो इससे काम भी बहुत धीरे होता है। लीजिए साहब जी लंच।
ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बट देख लेना, हाँ, जल्दी इंतज़ाम हो जाए। बेबी, तुम्हें पता है मैंने कितने पैसों का इंतजाम किया? पूरे 2 लाख रुपए का। हैरान हो गए ना? तो अब वो जैसे ही पैसे लेके आता है ना, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ओके, ध्यान रखना, बाय। दीपक के साथ अच्छा नहीं कर रही है तू। अरे ओ बुढ़िया, अपना काम कर, और ये फालतू की बात ना मुझसे मत करना, ठीक है? अपनी औकात में रहो। वाह शीला वाह, तुम्हारी यही शक्ल तो देखनी थी मुझे। तुम्हारी असली साजिश ये जो सामने खड़ी है ना, जिसे तुम बुढ़िया कह रही हो, ये मेरी माँ है। क्या? जिसे तुम नौकरानी समझ रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है दीपक, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बस शीला बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो। दीपक, पर मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना। इससे पहले कि मैं कुछ गलत करूं, निकल जाओ इस घर से। मुझे कुछ नहीं सुनना शीला, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। दीपक, पर मेरी बात तो सुन लो। तुम तो मुझे बर्बाद कर देती, लेकिन वो तो मैं बच गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें सब ला के दिया। अरे तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी की ताकि तुम खुश रह सको, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? दीपक सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शीला जाओ। पर दीपक, मेरी बात तो सुन लो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, निकल जाओ मेरे घर से। अम्मा, शीला की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, उसे नहीं पता तो वो क्या कर रही है। नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं थी, जो हो गया सो हो गया। बस अब तो तू खुश है, यही तो चाहती हूँ मैं। अच्छा हुआ चली गई।